हमारे पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में हर छोटी या बड़ी चीज आपस में जुड़ी हुई है। ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट है, नाजुक है। मिसाल के तौर पर इकोसिस्टम्स में जानवर और पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। केमिकल रिएक्शंस में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटे पार्टिकल्स भी एक दूसरे पर असर डालते हैं। ये इतना उलझा हुआ नेटवर्क है जिसे साइंस अभी तक पूरी तरह समझने की कोशिश कर रही है। सूरह नम्ल आयत 88 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और तुम पहाड़ों को देखते हो तो समझते हो कि एक मजबूत और हिलने झुलने से दूर है, लेकिन कयामत के दिन ये बादलों की तरह चलने लगेंगे। ये सब अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है जिसने हर चीज को बेहतरीन तरीके से बनाया। बेशक अल्लाह तुम लोगों के सारे अमल से पूरी तरह खबरदार है। इस आयत में लफ्ज अतकना का खास मतलब है कि अल्लाह ने हर चीज को सिर्फ पैदा ही नहीं किया बल्कि उसे परफेक्टली बनाया और आपस में जोड़ा हो। इस आयत की तफसीर में आता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज को बहुत ज्यादा गहरे इल्म और मोहब्बत से बनाया है। इसी परफेक्शन की वजह से यूनिवर्स में एक परफेक्ट बैलेंस और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम कायम है, जहां कोई भी चीज बेमकसद नहीं है। ये आयत उसी इंटरकनेक्टेडनेस यानी आपस में जुड़े हुए होने की तरफ साफ इशारा करती है, जिसे आज साइंस भी सिस्टम थ्योरी के जरिए समझाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्स कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके पार्ट्स अलग अलग काम करते हों। मिसाल के तौर पे हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस देखिए। अगर जंगल और समंदर का ये नाजुक सिस्टम बिगड़ जाए तो उसका असर हमारी सांस लेने वाली साफ हवा और पीने वाले पानी पर सीधा पड़ेगा। जैसे हमारी जमीन पर जिंदगी के होने के लिए हर चीज का बिल्कुल सही फासले और सही फोर्स का होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर ग्रेविटी की ताकत अगर थोड़ी सी भी कम या ज्यादा हो जाए तो हम हवा में उड़ना शुरू कर देंगे, या हमारा वजन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम बिल्कुल भी नहीं हिल पाएंगे। इसी तरह जमीन और सूरज के बीच का जो फासला है वो बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम अलाइंग है। अगर सूरज थोड़ा सा भी करीब आ जाए तो जमीन पर इतनी गर्मी होगी कि सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, और अगर दूर चला जाए तो जमीन पर इतनी ठंड हो जाएगी कि हर चीज बर्फ बन जाएगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि हमारे चांद का भी जमीन से फासला अल्लाह ने इतनी हिकमत और प्लानिंग से रखा है कि अगर वो थोड़ा सा भी जमीन के पास आ जाए तो समंदर में इतने बड़े बड़े तूफान आएंगे कि जमीन का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा, और अगर वो दूर चला जाए तो मौसम और समंदर का सिस्टम खराब हो जाएगा, जो जमीन पर जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। तो ये सब इतना परफेक्ट और बैलेंस में सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसे बनाने वाला यानी अल्लाह अच्छी तरह जानता है कि किस चीज को कहां और कैसे रखना है, और जब तक वो चाहेगा ये पूरा सिस्टम बिल्कुल इसी तरह ठीक से काम करता रहेगा, जो अल्लाह ताला की ताकत और उसकी परफेक्ट नॉलेज का सबूत है।